माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब, एक जगह हमने देखा कि वजीर आला, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वजीर आला हाउस पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। क्या सूरत हाल क्या होगी कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि चीजें दो होती है, एक होती है डिफेक्टो, एक होती है डिजोरे। डिफेक्टो वो होती है जो अमली तौर पर चीज मौजूद हो, लेकिन जिस तरह अब हलफ उन्होंने उठा लिया और वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया हमजा शहबाज। डिजोरे वो है जो कानूनी तौर पर पोजीशन है। और जो आपके नुमाइंदा कह रहे थे कि जी उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक हलफ उठा दिया, ये मैं समझता हूँ कि उनकी बात कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये कि आइन के मुताबिक उन्होंने हलफ नहीं उठाया। आइन के मुताबिक ना तो ये जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट, वो हुक्म नहीं दे सकती स्पीकर कौमी असम्बली को कि वो हलफ ले। तो ये जो उन्होंने किया है ये अपने तौर पर एक उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है, जबकि असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि जिस तरह की यहाँ सूरत हाल थी, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है और आइन में कहीं भी इस तरह हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की डायरेक्शन। तो आरिफ चौधरी साहब, आप कह रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्म दिया गया वो गैर आईनी है? मेरी राय में तो आइन से काफी हद तक मुतसादम है, और होना इसका फैसला ये होना चाहिए था कि ये बाकायदा इसको फुल बेंच में रखा जाता। लार्जर बेंच से भी ज्यादा बड़ी बात थी, और चूंकि इस तरह के 3-4 ऑर्डर पास हो चुके थे और होना ये चाहिए था कि इसको बाकायदा आइन की तशरीह की जाती और इस मामले में इख्तियार जो था क्या उनके पास था या नहीं था, इसका बाकायदा फैसला हो जाता, ताकि ये जो सारे सवालात आप वो जो अब मौजूद है ये सवालात ना रहते। अब आप देखिए, एक तरफ गवर्नर मौजूद है और गवर्नर का हुक्म मौजूद है और कि उन्होंने कहा कि जी आईनी तौर पर ये जो इस्तीफा था उनका नहीं मंजूर हुआ। अब ये सारे सवालात जो है फिर असेंबली की जो, लेकिन आरिफ चौधरी साहब, सवाल ये भी पैदा होता है ना, अगर आईनी तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तो फिर किस जो कानून की रूह से जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो वोटिंग हुई वजीर आला के ओहदे के लिए? मैं एक बात अभी ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हतमी तौर पर ये कह सकता हूँ कि जी इस्तीफा मंजूर हुआ था, ना ये कहता हूँ नहीं हुआ था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे सवालात तो मौजूद है ना। गवर्नर का होता तो आईनी है, हलफ तो गवर्नर ने देना था, और यानी जो इलेक्शन हुआ है इलेक्शन भी आइन के मुताबिक होना था, और उसके लिए भी एक तरीकेकार मौजूद है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये मुतनाज़ा थी। एक तरफ गवर्नर का मौक़िफ़ था और दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे का। तो इसको तय होना चाहिए था, आइन के मुताबिक इसकी तशरीह हो जानी चाहिए थी ताकि ये सारा इमाम खत्म हो जाए। यानी एक जज से आप फैसला करवा लेते हैं पहले, यानी अगर ये फैसला एक जज का पहले ऑलरेडी मौजूद था तो फिर उस पर अमल दरामद के लिए दोबारा फिर आपको 2-3 ऑर्डर अलग-अलग जजेस से आपको लेने की क्या जरूरत थी? और फिर अभी दूसरा ये है कि उनकी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो पेंडिंग है। उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि वो भी सुनी जाएगी, वो पेंडिंग है, अभी समाप्त भी नहीं हुई और शुरू हुई और उसका हलफ भी हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे कंफ्यूजन जो इस तरह क्रिएट किए गए हैं, इनसे जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आइन को हर शख्स अपनी मर्जी से उसकी तशरीह कर रहा है, और पाकिस्तान में एक अंदाज से मैं समझता हूँ कि कानूनियत जो है वो अपनी आखिरी शक्लों यानी आखिरी हदों को क्रॉस कर रही है। अदालतों को इस मामले में इस तरह की सूरत और सिताबी जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। उसकी वजह से ये कि लोग इससे इनकरेज होते हैं, यानी लाकानूनियत बनती है। भले वो उनका ऑर्डर जो था गैर कानूनी था या जो भी था, उसे फैसला करना चाहिए और ऐसा फैसला होना चाहिए जो फिर उसके बाद उस पर कोई सवाल ना उठ सके। जी वो कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने फैसला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कंफ्यूजन जो है इस वक्त जो पैदा किया गया है, गवर्नर हाउस भी मौजूद है, गवर्नर साहब भी मौजूद है, और जी आरिफ साहब, एक और कंफ्यूजन जो हम सुबह से देख रहे हैं उस पर भी आपका मौक़िफ़ चाहेंगे कि पहले जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया पूरी काबीना को, और आज एक बार फिर उनकी जानिब से इजलास बुला लिया जाता है और ये दावा किया जाता है PTI की जानिब से कि उस्मान बुज़दार अब भी वज़ीर आला हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मौक़िफ़ उनका हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन एक बात जो थी कि वो इस्तीफे के बारे में ये कह देना कि इस्तीफा आइन के मुताबिक नहीं है।
आइन ये बिल्कुल पाबंद करता है कि इस्तीफे की जो जुबान है वो ये है कि इस्तीफा इट शुड बी एड्रेस टू द गवर्नर और गवर्नर को एड्रेस नहीं किया चाहे टेक्निकल खराबी हो, यानी इसको मैं नहीं समझता कि अगर मंजूर हो गया तो उसके बाद इसकी कोई हैसियत हो। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, कतला कलामी के लिए माजर जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, ये पॉइंट फिर उस वक्त भी उठाना चाहिए था ना जिस वक्त पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और हमजा शहबाज जो है वो वज़ारत आला के ओहदे के लिए खड़े हुए थे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो वो इसीलिए किया कि उस वक्त जो स्पीकर जो नहीं थे, अपना चीफ मिनिस्टर जो थे, वो उनका रिजाइन हो चुका था। मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि ये रिजाइन वाला इशू जो था अगर उठाया गया है, टेक्निकल इशू था, इसको उठाया गया तो इसको तय तो कहीं होना चाहिए था कि मंजूर हो चुका था, इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सारे सवालात, इसका जवाब भी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को देना चाहिए, जिसके पास इख्तियार है। जब ये पार्लियामेंट के अंदर से आप मामला को बाहर ले आते हैं तो उसके बाद तो फिर आप कोई हद नहीं रहेगी। जब कोई चाहेगा, जब भी कोई मामला अंदर आएगा, वो अगर फिर लाकानूनियत की इंतहा हो गई है कि एक चीफ मिनिस्टर मौजूद है, वो चीफ मिनिस्टर क्लेम कर रहा है कि जनाब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, और दूसरी पुलिस जो है उसकी बात नहीं मान रही, गवर्नर का हुक्म मौजूद है, गवर्नर के हुक्म को नहीं माना जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी लाकानूनियत जो थी, इसका इलाज जो था वो एक अथॉरिटेटिव जजमेंट के जरिए भी किया जा सकता था कि अगर अदालत समझती कि जी उन्हें ही मुदाखलत करनी थी तो फिर एक जज का फैसला जो है वो तो फिर भी अपीलेबल है, इंट्रा कोर्ट अपील में उसे सुना जा सकता है। तो उसमें अथॉरिटेटिव जजमेंट जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती है। कहने का मेरा ये मकसद था। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।